जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जैसा कि टॉपिक पार्टनरशिप का एक लेक्चर हम करा चुके हैं। आज पार्टनरशिप का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो हम वीडियो को देरी नहीं करते, हम शुरू करते हैं। वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिए। ठीक है, चलिए आज का हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या आपको दिया है कि इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या था आपको कि टाइम और इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर है, यहां तक तो सभी को क्लियर होगा। चलो, तो सिमरन स्टार्ट ये सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टमेंट 50,000। आफ्टर 6 मंथ के बाद नंदा भी ज्वाइन हो जाती है। कैपिटल फिर 80,000 आफ्टर 3 इयर्स के लिए। अर्न ए प्रॉफिट 24,500। व्हाट वाज द सिमरन शेयर इन द प्रॉफिट। सिमरन का प्रॉफिट क्या है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर कौन कौन पर्सन है, तो आप बोलेंगे कि सर दो पर्सन है। एक है कौन, सिमरन, और दूसरा पर्सन है नंदा। सिमरन ने इन्वेस्टमेंट किया है कितना, 50,000। और 80,000 किसने इन्वेस्टमेंट किया है, बोलेंगे कि सर नंदा ने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन बट ये इन्वेस्टमेंट किया गया है 3 साल के लिए, अर्थात सिमरन पूरा 36 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। कितने मंथ के लिए सिमरन, तो 36 मंथ के लिए। नंदा ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो नंदा आप बोलेंगे कि नंदा ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 6 मंथ के बाद आया है, अर्थात वो केवल 30 मंथ के लिए ही नंदा ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप बोलेंगे कि सर इसको रेशियो में कट कर दीजिए, आप इसको 5 बार 4 रेशियो, ये आपका 0 0 रेशियो कट हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये भी तो कट हो सकता है। तो ये इसको अगर 6 से कट करेंगे तो 6 बार में कट होगा, और 6 से कट करेंगे ये 5 बार में कट हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर ये 5 और 5 से भी यहाँ कट हो सकता है। आप बोलेंगे सर ये 6 आएगा और ये 8 आएगा, इनको रेशियो में कट करेंगे 3 और 4 का रेशियो होगा। आप बोलेंगे सर दोनों को प्रॉफिट यही होगा क्या, बिल्कुल यही प्रॉफिट। हमने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीपल प्रॉफिट का रेशियो होता है। दोनों को मिलाकर प्रॉफिट 7 हो रहा है। तो 7 का वैल्यू आपको 24,500 दिया हुआ है। एक का वैल्यू आप सर बोलोगे कितना आएगा, तो 7 × 21 होगा, और बचेगा कितना, 3 7 × 5 = 35। एक का वैल्यू 3500 हो गया। अगर एक का वैल्यू 3500 है तो हमें किसका पूछा जा रहा है, सिमरन। तो सिमरन को किस रेशियो में प्रॉफिट है, 3 के रेशियो में। तो 35 या 105 हो जाएगा, 105। क्लियर हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर हमारा आंसर इसमें से ऑप्शन नहीं दिया है, तो नान ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, दिलीप, राम एंड द इन्वेस्टर ये एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कितने पर्सन हैं, तो पर्सन में 3 पर्सन, एक है दिलीप, दूसरा पर्सन है राम, और तीसरा पर्सन है कौन, इन्वेस्टर। दिलीप ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 27। और राम ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, बोलेंगे 81। और ये इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 72, 100। सभी 100 100, 2 0 2 0 से यहाँ कट कर दीजिए। सबसे पहले इनको रेशियो बना लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट है। तो 9 इसको 3 बार में कट करेगा, 9 इसको 9 बार में कट करेगा, ये इसको 8 बार में कट कर देगा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया क्या। हमें क्वेश्चन क्या तो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर्स, ईयर्स के एंड में हमें प्रॉफिट का ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्रॉफिट 1 ईयर्स में। तो राम का शेयर 3600 रुपया है। आप बोलेंगे कि सर राम को शेयर 3600 प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो 9 के प्रॉफिट में रेशियो है। तो आप बोलेंगे कि सर ये 4 का मल्टीपल है, तो इसका ये कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर ये आपका 4 तो ये 3200 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट सर बता दीजिए कितना हो जाएगा, इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर यहां से भी तो प्रॉफिट आ सकता है। हमें 9 का वैल्यू कितना दिया है, 3600। आप बोलेंगे सर एक का वैल्यू 400 आएगा। एक का वैल्यू 400 है, तो टोटल प्रॉफिट 9 3 12 20 के प्रॉफिट में होगा। रेशियो का सम कर दीजिए, 20 होगा। तो यहां पर आप बोलेंगे सर 8,000 आपका ये प्रॉफिट हो गया टोटल। तो टोटल प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो। चलो आज का थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट
20,000 और 15,000 रिस्पेक्ट आफ्टर 6 मंथ के बाद सी ज्वाइन होता है। सी ज्वाइन होता है 20,000 इन्वेस्टमेंट करता है। तो बी का शेयर आपको टोटल प्रॉफिट में बताना है, जबकि टोटल प्रॉफिट आपको 25,000 है। और इन्हें 2 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। आप बोलेंगे कि सर पार्टनर में कौन कौन है? ए है, दूसरे पार्टनर का नाम सर बी है, और तीसरा पार्टनर सी। लेकिन बट ये जो है कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? सर बोलेंगे आप 20,000। बी कितना इन्वेस्टमेंट किया? सर आप बोल रहे हैं कि 50,000। और सी ने इन्वेस्टमेंट किया है 20,000। अगर हम, क्या क्वेश्चन में बोला कि आफ्टर 6 मंथ के बाद सी ज्वाइन होता है, और वो भी 20,000 इन्वेस्टमेंट करता है पूरे 2 साल के लिए। ये टोटल मंथ देखेंगे तो 24 मंथ होगा। ये भी 24 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ये 6 मंथ के बाद आ रहा है, तो 18 मंथ के लिए ही आएगा। आप बोलेंगे सर पहले रेशियो इनका कट कर दीजिए, यहाँ से 3 जीरो, ये 3 जीरो, 3 जीरो कट हो गया। अब रेशियो में आपको इसको कट करना है, तो रेशियो में क्या बनाएंगे? सर इसको 5 से कट करो 4 बार में, 5 से कट करो इसको 3 बार में, 5 से कट करो सर इसको 4 बार। क्लियर है? चलो, अब इस रेशियो को, टाइम को कट कर दिए, टाइम को कट किया 4 बार में, 6 से कट किया 4 बार में, 6 से कट किया 4 बार में, 6 से इसको कट कर दिया कितनी बार में? 3 बार में। सर आप रेशियो यहां से भी कट कर सकते हैं इसको, तो 4 4 से, इसका मतलब रेशियो क्या बना? 4 बना, 3 बना, और 3 के रेशियो में हमें किसका प्रॉफिट दिया है? तो टोटल प्रॉफिट कितना? 4 3 7 3 10, 10 हमें दिया है टोटल प्रॉफिट। 10 का वैल्यू मुझे 25,000 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू मुझे 250, सॉरी 2500 आ जाएगा, एक का वैल्यू 2500। हमें किसका प्रॉफिट पूछा जा रहा है? बी का शेयर। बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ क्वेश्चन कर रहा है बी को प्रॉफिट। बी को किस रेशियो में प्रॉफिट है? 3 के। तो 3 का वैल्यू सर बोलेंगे कि सर 7500 हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। चलो, आज का, चलिए आज का नेक्स्ट नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सोनिया स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट 60,000 आफ्टर 6 मंथ, विवेक ज्वाइन हिम द अमाउंट 1,40,000 आफ्टर 1 ईयर्स के बाद। कीर्ति आल्सो ज्वाइन होती है टीम में, 1,20,000 आफ्टर 2 ईयर्स से बिजनेस फील्ड में। आपको टोटल प्रॉफिट 4,50,000 होता है। तो व्हाट इज द शेयर? विवेक का प्रॉफिट शेयर बताना है। क्लियर है? चलो, सबसे पहले हम पर्सन का नाम लिख रहे हैं सोनिया, और दूसरे पर्सन का नाम क्या है? विवेक, और तीसरे पर्सन का नाम कौन है भाई? ये है कीर्ति। क्लियर है? सोनिया ने इन्वेस्टमेंट किया है 60,000, विवेक ने इन्वेस्टमेंट किया 1,40,000, और कीर्ति ने इन्वेस्टमेंट किया 1,20,000। तो सबसे पहले इनका आप रेशियो 0 0 4 0 खत्म कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर इसको कट करेंगे 3 बार में, या 7 बार में, और ये कितनी बार में? ये बोलेंगे कि सर 2 से कट कर रहे हैं 7 बार, ये 6 बार में। ये हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर टाइम क्या दिया है आपको? टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो सोनिया ने पूरे 24 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 24 मंथ के लिए। और विवेक ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है? तो विवेक जो है वो 6 मंथ के बाद आता है, इसका मतलब विवेक केवल 18 मंथ के लिए। और कीर्ति कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया? तो कीर्ति जो है केवल 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। क्या हम इसको भी कट कर सकते हैं? इसको हम 6 से कट करेंगे, 6 इसको 4 बार में, ये 6 इसको 3 बार में, और 6 इसको कितनी बार में कट करेगा? 6 इसको आप बोलेंगे सर 2 बार में कट कर देगा। क्या क्लियर हो गया? चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आप ध्यान से समझिए, यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, ये 7 3 21 हो जाएगा क्या? और यहाँ भी 12 आ जाएगा। इसको फिर से कट करेंगे 3 से, तो ये 4 बार में, और ये 7 बार में, और ये कितनी बार में? 4 बार में, ये कट हो गया। आप बोलेंगे कि सर टोटल प्रॉफिट हमको कितना है? तो टोटल प्रॉफिट सर बोलेंगे कि 7 4 11 और 15, 15 के प्रॉफिट में हमें टोटल प्रॉफिट कितना मिलता है? तो आप बोलेंगे कि सर 45, 4,50,000 का प्रॉफिट है टोटल। तो एक का प्रॉफिट निकालना है, तो एक का वैल्यू, तो बोलेंगे कि सर, आप बोलेंगे 30,000 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। हमें किसका प्रॉफिट पूछा जा रहा है? विवेक का। तो विवेक का किस रेशियो में प्रॉफिट है? तो आप बोलेंगे कि सर विवेक का हमें 7 के रेशियो में है। तो आप बोलेंगे कि सर 7 से मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए, तो 21, और इसके बाद 4 जीरो। आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को क्लियर है? चलो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है। अरुण, कमल एंड द विनय इन्वेस्टमेंट 8,000,
4,000 और 8,000, ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। और बिजनेस अरुण जो है लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ के बाद वो लेफ्ट हो जाता है। इफ आफ्टर 8 मंथ के लिए हेयर द वाज गोइंग, हमें 4,005 रुपए का प्रॉफिट होता है। सभी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है? तो आप बोलेंगे कि सर सभी ने 8 मंथ के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाम क्या क्या है? बोलेंगे कि सर अरुण है, और दूसरे पर्सन का नाम है कमल, और तीसरे पर्सन का नाम है विनय। अरुण ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? आप बोलेंगे कि सर 8,000। विवेक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? बोलेंगे कि सर 4,000। और सॉरी, ये कमल ने 4,000, विवेक ने कितना किया? 8,000। सबसे पहले यहां से 3 जीरो की कहानी खत्म कर दीजिए, कट कर दीजिए सर। आप बोलेंगे कि सर इसको और भी कट कर सकते हैं, 4 से कट करेंगे, ये 2 बार में, ये 1 बार में, और ये 2 बार में। ये हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ये क्या हमारा हुआ? इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम कितने मंथ मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आप बोलेंगे कि सर टोटल 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। टोटल 6 मंथ, तो 6 मंथ ये इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके बाद ये लोग 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या आप बोलेंगे कि सर इसको रेशियो में कट कर दीजिए, या तो मल्टीप्लाई करके कट कर दीजिए? ये 12 आएगा, 8 आएगा, और ये 16 हो जाएगा क्या? अब यहाँ इसको 4 से कट करेंगे तो रेशियो में बोलेंगे कि सर ये आपका कितना आएगा? तो 4 से कट करेंगे 3 बार में, 4 से कट करेंगे 2 बार में, 4 से कट करेंगे 4 बार में। सर आप बोलेंगे रेशियो 3:4, ये प्रॉफिट का रेशियो है। हमें किसका? टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट इनको ऐड कर दीजिए। तो टोटल ये 5 4 9 हो जाएगा। 9 का वैल्यू सर हमें कितना दिया है? आप बोलेंगे कि सर 4,005 दिया हुआ है। एक का वैल्यू सर आप बता दीजिए। तो 4 4 और ये आपका 0, इसको डिवाइड करोगे किससे? 9 से। 9 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा? हमें किसका प्रॉफिट शेयर पूछा जा रहा है? तो कमल। कमल को किस रेशियो में प्रॉफिट है? 2 के रेशियो में। बोलेंगे कि सर इसका मल्टीप्लाई करके आप कट कर सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करके कमल को कमल का 2 के रेशियो में प्रॉफिट है। क्लियर है? तो 2 के रेशियो में 2 से कमल को प्रॉफिट मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इसको 4 बार में डिवाइड करेगा, 9 चौ 36 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना? आप बोलेंगे 4, 9 चौ 36 हो जाएगा। फिर बोलेंगे सर 9 4 बार में, फिर आपका 45 हो जाएगा, 9 5 45, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल प्रॉफिट किसको मिल गया? कमल को। तो 890 का प्रॉफिट हो, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी क्लियर हो? हमें कमल का अगर प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो कमल 2 के रेशियो में, तो 890 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज आज का 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ABC इंटायर वे पार्टनरशिप इंटू, दे इन्वेस्टमेंट 40,000, 80,000 और कितना? 1,20,000 रिस्पेक्ट में। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बी विड्रॉल करता है, बी जो है विड्रॉल कर लेता है 40,000, और एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में सी विड्रॉल करता है कितना? 80,000। ठीक है। इन व्हाट द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट का हमें रेशियो पूछ रहा है। किसका प्रॉफिट पूछ रहा है? तो टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। क्लियर है? और ये 3 साल के लिए बिजनेस किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, ABC। क्लियर है? तो ए कितना इन्वेस्टमेंट किया है? बोलेंगे कि सर ए ने तो 40,000 इन्वेस्टमेंट किया है। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? तो बी 80,000 इन्वेस्टमेंट किया है। सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1,20,000 इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये टोटल ए ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया? ये टोटल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई 40,000 में आप कर देंगे। ठीक है। लेकिन बी जो है, बी आपको कह रहा है कि फर्स्ट ईयर के बाद वो 40,000 विड्रॉल कर लेता है, अर्थात ये 80,000 1 साल के लिए लगाया, लेकिन इसमें से वो विड्रॉल कर लिया 40,000, तो बचा कितना? 40,000। ये 40,000 कितने मंथ के लिए, कितने ईयर्स के लिए? 2 साल के लिए। इसके बाद सी जो है 120,000 लगाया है, लेकिन 120,000। ठीक है। ये कह रहा है कि ये 2 साल के बाद इसमें से वो कितना निकाल लेता है? 80,000। तो बचा कितना? ये आप बोलेंगे सर 40,000, लेकिन ये 1 साल के लिए ही बचेगा।
अब इसी को आप रेशियो से कट कर दीजिए। सबसे पहले बोलेंगे कि सर आप 4 जीरो सभी से खत्म कर दो। 4 जीरो, 4 जीरो 4 जीरो से खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर मुझे केवल 12 मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा? सर आप बोलेंगे कि यहाँ 16 हो जाएगा। क्लियर हो? तो यहाँ आप बोलेंगे कि सर 16 हो गया, क्योंकि ये 8 बच रहा है और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया। अब हमें किसका, इसका, तो 12 दूना 24 हो गया। और ये आपका कितना बचा? केवल 4। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 28 आ गया। हमें इस रेशियो में प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को इसको कट कर दो। 4 इसको 3 बार में, 4 इसको 4 बार में, 4 इसको 7 बार में। क्या क्लियर हो सभी? चलो, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सभी क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा हम ध्यान देंगे, थोड़ा क्वेश्चन का प्रोसेस। चलिए, पहले तो आप देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे एक बार रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। A and B enter the into the partnership investment 16,000 and the 12,000 रिस्पेक्ट। आफ्टर 3 मंथ के बाद ये विड्रॉल करता है। ये क्या करता है? विड्रॉल 5,000 विल बी द बी इन्वेस्टमेंट 5,000 मोर आफ्टर 3 मोर मंथ। आफ्टर 3 मोर मंथ के बाद सी ज्वाइन होता है बिजनेस में विथ ए कैपिटल ऑफ द 21,000। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है? सबसे पहले यहाँ पर ए पर्सन ए है, दूसरे पर्सन का नाम क्या है? बी। आप बोलेंगे कि सर ये दूसरा पर्सन बी है, तीसरे पर्सन का नाम क्या है? सी। चलो, तो ए ने इन्वेस्टमेंट कितना किया? आप बोलेंगे कि सर 16,000। ठीक है, ये 16,000, लेकिन ये टोटल कितने, 1 ईयर्स के लिए। ये कह रहा है कि 3 मंथ के बाद ए जो है 500 रुपए विड्रॉल कर लेता है। क्या करता है? विड्रॉल। तो ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और प्लस ए जो है विड्रॉल कर लिया, कितना विड्रॉल कर लिया? 5,000। तो बचा कितना? अभी 11,000। ये कितना मंथ बीत गया? तो 3 मंथ बीत गया है, तो बचा कितना? 9 मंथ के लिए। ए ने इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया। अब बी की कहानी क्या है? बी ने 12,000 इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन 3 मंथ के बाद वो भी अपने इन्वेस्टमेंट में कितना, 5,000 ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो 17,000 कर दिया, इसमें 5,000 जोड़ दिया, तो ये 9 मंथ के लिए। अब सी की कहानी क्या है? सी टोटल एक 21,000 रुपए लेके आता है, लेकिन कितने मंथ के बाद आता है? आप बोलेंगे सर 3 मंथ बीत गया यहाँ पर और 3 मंथ मोर मंथ और सी ज्वाइन होता है, अर्थात 6 मंथ बीत गया, तो केवल 6 मंथ के लिए ज्वाइन करेगा क्या? बोलेंगे कि सर सबसे पहले रेशियो में इसको कट करो, 3 जीरो सभी से। 3 जीरो आपने कट कर दिया, ये 3 जीरो। क्लियर है? चलो, आपका क्या बच रहा है यहाँ पे, उसको देख लो। और भी कट कर सकते हो सर, ये तीन त्रिका 3 बार में, ये भी 3 कट हो जाएगा, ये इसको 3 बार में कट करेगा, ये भी इसको 3, इसको 2 बार में कट कर देगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर 16 आएगा और प्लस में ये 33 हो जाएगा, इनको ऐड करना है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर मुझे 12 मिलेगा और प्लस 17 तिरिक 51 हो जाएगा, इनको प्लस करना है। सर यहाँ पे आप बोलोगे टोटल आपके पास 42 आएगा, इनको प्लस किया तो आप बोलेंगे कि सर कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 49 आ जाएगा। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर कितना आएगा? तो आप बोलेंगे कि सर 63 आ जाएगा। और ये वो आपके पास 42 है। बोलेंगे सर इसको रेशियो में कट करके छोटा कर दीजिए, तो 7 से कट करेंगे, 7 7 बार में, 7 इसको 9 बार में, और 7 इसको कितनी बार में? 6 बार में, 7 छक 42। अब आप बोलेंगे कि सर टोटल प्रॉफिट मुझे 26,400 रुपए का है। टोटल प्रॉफिट कितना? 26। बोलेंगे सर इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 16 आएगा, 16 6 22। हमें ये टोटल प्रॉफिट 22 हुआ। 22 का वैल्यू मुझे कितना दिया है? तो 26, ये आपको बोलेंगे 400 सर। एक का वैल्यू सर बताइए, इसको 22 से डिवाइड कर दीजिए। हमें किसका प्रॉफिट पूछ रहा है? तो सी का। सी को किस रेशियो में प्रॉफिट है? बोलेंगे कि सर 6 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो। सर ये 3 बार में, और ये इसको 11 बार में। 11 इसको कितनी बार में? 2 बार और 44। ये आपका 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 चौ 44, 24 या 72। तो आप बोलेंगे कि सर कितना आंसर होगा यहाँ पे? सॉरी, 2 से इसको कट कर दिया, 11, 2 से इसको 11 बार में, 2 से इसको 3 बार में। क्लियर है? चलो, यहाँ इसको कट किया मैंने किस नंबर से? 11 दूना 22। क्लियर है? 11 दूना 22 हो जाएगा।
और 11 × 4 = 44। तो ये आपके पास कितना नंबर आएगा? 24। अब हमें किसका प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 24 या 72? कुछ और मिस्टेक हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ 22 का, एक 1 मिनट 1 मिनट, फिर से चेक कर लीजिए। चलो, रेशियो हमें यही दिया हुआ है, तो इसको हमें टोटल प्रॉफिट 22, 22 का वैल्यू मुझे कितना दिया है? आप बोलेंगे सर 26,400 रुपया। तो एक का वैल्यू आप इसको 22 से डिवाइड कर दो। ये इसको डिवाइड करेगा कितनी बार में? 11, इसको 2 बार में। 11 इसको कितनी बार में? तो 11 बोलेंगे कि सर 11 2 बार में, 11 4 बार में, 2400 हो गया। 2400 का आधा फिर कर दीजिए, तो ये 1200 हो जाएगा। हमें किसका प्रॉफिट पूछ रहा है? तो सी को किस रेशियो में प्रॉफिट है? तो सी का प्रॉफिट जो है हमें किस रेशियो में दिया है? 6 के रेशियो में। क्लियर है? तो 6 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द शेयर ऑफ द बी एक्सिड दैट सी, अर्थात बी का जो प्रॉफिट है सी से कितना ज्यादा। आप बोलेंगे कि सर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 × 3600 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका आंसर विल बी राइट आंसर सी होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में देखिए, ए बी सी स्टार्ट ए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द रेशियो 5 6 8 के रेशियो में रिस्पेक्ट। आफ्टर 1 ईयर सी विड्रॉल करता है 50% ऑफ द अमाउंट एंड द इन्वेस्टमेंट एडिशनल अमाउंट का 60%। क्लियर है? ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय हिम इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न ऑफ द 2 ईयर्स के एंड में डिस्ट्रीब्यूट एबीसी में हमें प्रॉफिट का रेशियो बताना है। तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले यहाँ पर पर्सन का नाम रख लीजिए ए, और दूसरे पर्सन का नाम बी, और तीसरे पर्सन का नाम सी। तो ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 5 के रेशियो में, बी ने इन्वेस्टमेंट किया 6 के रेशियो में, सी ने इन्वेस्ट किया 8 के रेशियो में। क्लियर है? आप बोलेंगे कि सर कह रहा है क्वेश्चन में 1 साल के बाद 1 ईयर्स आफ्टर सी 50% विड्रॉल कर लेता है। सी ने कितना विड्रॉल कर लिया? तो आप बोलेंगे कि सर सी ने 50% विड्रॉल कर लिया। और ए इन्वेस्टमेंट जो है एडिशनल अमाउंट है, ए अमाउंट जो है, ए ने एडिशनल अमाउंट है 60%। ए ने अपने अमाउंट में कितना परसेंटेज ऐड कर दिया? तो 60%। क्लियर है? अगर यहाँ पर 5 है तो वो कह रहा है कि 1 ईयर्स के बाद, क्लियर है, प्लस, तो 5 का आप बोलिए कितना परसेंटेज? 60% अगर निकालेंगे तो बोलेंगे कि सर 3 आएगा। इसने 3 और ऐड कर लिया, तो अब इसके पास अमाउंट कितना हो गया? 8। तो ये टाइम कितना बच रहा है? आप बोलेंगे सर 2 साल के लिए, तो 1 साल वो हो गया, 1 साल ये हो गया। अब सी की बात करेंगे। सी ने कुछ अमाउंट ना तो ऐड किया ना तो विड्रॉल किया, सी ने पूरे 2 साल के लिए लगा दिया। अब सॉरी, बी ने पूरे 2 साल के लिए लगाया, लेकिन सी जो है ये कह रहा है कि 50% क्या करता है? विड्रॉल कर लिया 1 साल के बाद। 1 साल तो ये लगाया, प्लस इसका आधा हिस्सा विड्रॉल कर लिया, तो बचा कितना? 4, वो भी। क्लियर हो? चलो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 13। पहले देख लीजिए, ये आपके पास 12 आएगा और ये भी 12 आएगा। तो रेशियो, इसी रेशियो में प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी आर ए पार्टनरशिप इन द बिजनेस, देयर शेयर इन द देयर शेयर आर इन द प्रोपोर्शन 1/3, 1/4, 1/5 के रेशियो में। क्लियर है? चलो सबसे पहले ए है, फिर आपको बी है, फिर आपको सी है। ये 1/3 के रेशियो में, और ये 1/4 के रेशियो में, और ये 1/5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 1/3, 1/4, 1/5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट की है। ए विड्रॉल करता है, आप पहले तो इनको हम प्रॉपर रेशियो बनाएंगे। तो प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो 3 का 4 का एलसीएम क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 60 आएगा। 60 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 में आप बोलोगे कि सर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/5 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप कट करोगे तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि सर ये आपका आ जाएगा 20। यहाँ इसको कट करोगे कितना आएगा? बोलोगे सर 15 आएगा। यहाँ पे इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा
प्रॉफिट का, ये सॉरी, ये एक इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कि क्वेश्चन में बोला है कि 15 मंथ के बाद, 15 मंथ के बाद इन्होंने अपना अमाउंट जो है हाफ कर दिया है। ठीक है, तो ये पहले 20 लगाया है, 15 मंथ के बाद ये अपना ए ने अमाउंट को आपको आधा कर दिया, तो 10 और ये 15 हो गया, तो ए का इन्वेस्टमेंट हो गया। और बी ने 15 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, पूरे कितने मंथ के लिए, 15 और 15 तो 30 मंथ के लिए हो गया। और सी इसी तरह से कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, तो सी जो है 12, ये भी 30 मंथ के लिए इन्वेस्ट करें। अब 15 से 15 ये कट जाएगा, ये भी 15 कट जाएगा, और ये भी 15, इसको दो बार में, अर्थात यहाँ 20 और 10 30 हो जाएगा क्या। आप बोलेंगे कि सर 30 हो गया, यहाँ आपको 30 ही दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। यहाँ पर आपको 24 हो जाएगा क्या। आप बोलेंगे कि सर इनका रेशियो क्या आएगा, इनका रेशियो में कट करेंगे, सर बोलेंगे कि 5 आएगा, 5 आएगा, और कितना, 5 से कट करे 5, 6 से कट करे 5 बार में, 5 बार में, ये 4 बार में, टोटल आपको प्रॉफिट सर कितना है। आप बोलेंगे कि सर टोटल प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 5 5 10 और ये 14, क्लियर है। टोटल प्रॉफिट सर मुझे 14 दिया है, तो 14 का ही तो वैल्यू आपको 4340 दिया हुआ है। आप बोलेंगे कि सर इसको कट करेंगे, तो एक का वैल्यू लाएंगे, 14 त्रिक 42, और 14 एक बार में हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर 310 हो गया। हमें किसका प्रॉफिट पूछ रहा है, सी का शेयर पूछ रहा है। सी का किस रेशियो में प्रॉफिट है, बोलेंगे कि सर 4 के रेशियो में। तो 4 का वैल्यू सर बोलेंगे कितना हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, ये आप 310 में, जीरो आएगा, 4 आएगा, 4 तिहाई 12, तो 1240 रुपए का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी सी स्टार्ट ए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट 1 3 और 5 के रेशियो में। ठीक है, ये कह रहा है कि 4 मंथ के बाद ए इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट बिफोर, जो पहले जो था उसका अमाउंट और ऐड कर लिया, और बी जो है, बी और सी ने हाफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, बी और सी ने अपना अपना अमाउंट हाफ जो है वो कर दिया, तो द आपको प्रॉफिट 1 ईयर्स में, लेकिन ये 4 मंथ के बाद की कहानी है। सबसे पहले आप देखिए ए है, फिर आप बोलोगे कि सर बी है, और ये सी है। ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस रेशियो में, 1 के रेशियो में। बी ने इन्वेस्टमेंट किया 3 के रेशियो में। सी ने इन्वेस्टमेंट किया किसमें, 5 के रेशियो में। अब बोलेगे कि सर ए ने 4 मंथ के बाद ये अपना अमाउंट जो था 1 रुपए था, तो एक और जोड़ दिया, तो ये 2 रुपए, लेकिन अब मंथ कितने बच रहे हैं, तो ये 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसी तरह से आप बोलेंगे कि सर सी की कहानी क्या है। सी ने 3 के रेशियो में 4 मंथ के बाद वो अपना आधा कर दिया, तो आधा का मतलब क्या हो गया। आप बोलेंगे कि सर 1.5 और मल्टीप्लाई 8 मंथ के लिए। सर आप सी का कहानी क्या है, सी ने 5 मंथ, ये 5 इन्वेस्टमेंट किया 4 मंथ के बाद, फिर वो अपना क्या कर दिया, आधा कर दिया वो भी, तो ये 2.5 आधा निकाल लिया तो बचा आधा ही, और वो कितना आपसे बोला है, ये 8 मंथ के लिए। क्लियर हो, सभी इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ आपके पास 4 आएगा, और ये 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, इसको ये 12 होगा, ये आपका 12 हो जाएगा, और 15 अट्ठे 120, ये भी 12 होगा, तो दोनों ऐड कर दोगे, 12 12 24 हो जाएगा। ये आप बताइए सर 20 आएगा, ये 20 होगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 200 होगा तो 20 आएगा, तो ये 40 हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर इसको रेशियो में कट कर दीजिए, 4 से 5 बार में, 4 से 6 बार में, 4 से 10 बार में, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा क्या सर। आप बोलेंगे बिल्कुल राइट आंसर सर यही होगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये बी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गए। चलो आज 11 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। ए एंड बी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 4 और 5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन है बी, ये 4 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया और ये 5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 3 मंथ के बाद, यहाँ 3 मंथ, ए ने विड्रॉ कर लिया 1/4, तो ये 3 मंथ के बाद ए ने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो किया था उसका 1/4 विड्रॉल कर लिया, तो 4 का 1/4, तो आप बोलेंगे कि सर एक आएगा, एक विड्रॉल कर लिया तो बचा कितना आपके पास, तो आप बोलेंगे कि सर 3 बच रहा है, लेकिन वो टोटल 10 मंथ के लिए बिजनेस किया गया है, तो 3 मंथ हो गया तो बचा कितना, ये 7 मंथ। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
बी ने 5 मंथ 5 इन्वेस्टमेंट किया और 3 मंथ के बाद वो भी अपना 1/4 निकाल लिया, तो बचा कितना उसके पास? 4। 4 ये बचा कितना? 7। क्लियर हो? ऐसा लिखना है। अब आप इसको कट करो या इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो। चलो, ये 12 हो जाएगा, ये आपके पास 21 आएगा। ये आपके पास कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर ये 15 होगा और ये 28 हो जाएगा। इनको ऐड कर दो सर, ये दोनों प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 42। और इनको प्लस करोगे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे कि सर इन दोनों को प्लस, सॉरी, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर 33 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा? तो आप बोलोगे कि सर 43 हो जाएगा। अब 43 हो गया। अब आप बोलोगे कि सर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप बोलोगे कि सर आपको टोटल प्रॉफिट 76 हो गया। 76 का ही तो वैल्यू मुझे दिया है, कितना? 760। एक का वैल्यू सर कितना आएगा? 10। हमें क्या पूछ रहा है? ए का शेयर, ए को 33, तो 330 आंसर होगा क्या? बोलो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 330 हो जाएगा और ये आपका 430 होगा। हमें ए का पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू बताइए। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 12 नंबर का। इन ए पार्टनरशिप ये इन्वेस्टमेंट 1/6 ऑफ द कैपिटल 1/6 टाइम के लिए। बी इन्वेस्टमेंट करता है 1/3 ऑफ द कैपिटल, कितना? 1/3 टाइम के लिए। सी जो रेस्ट बचा हुआ कैपिटल है, सी रेस्ट करता है। तो आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को फॉलो करिए। सबसे पहले देखिए, ए ने इन्वेस्टमेंट किया है ये 1/6 कैपिटल, और टाइम की अगर बात करेंगे तो टाइम ये 1/6 टाइम के लिए, अर्थात ये ने इन्वेस्टमेंट कर दिया कितना? 1/36। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। ऐसे बी देखिए, बी जो है 1/3 इन्वेस्टमेंट करता है, और कितना टाइम पीरियड के लिए? तो ये 1/3 टाइम के लिए, अर्थात इसका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपको 9 हो जाएगा। अब आप बताइए, ए और बी ने मिलकर कितना इन्वेस्टमेंट किया? तो आप बोलेंगे कि सर 1/6 और प्लस में 1/3, ये दोनों इन्वेस्टमेंट कर लिए। लेकिन सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1 से इसको माइनस कर दीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 आएगा माइनस। ये इसको कट करेगा तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ 3 आएगा। 1/2, अर्थात 1/2 बच रहा है क्या? 1/2 कितने ईयर्स के लिए बचेगा? तो आप बोलेंगे कि सर 1 ईयर्स के लिए बिजनेस किया गया, तो ये 1/2 हो गया सी का। अब आप बोलोगे कि सर हमें प्रॉफिट टोटल बताना है, तो प्रॉफिट ए का, ये बी का और ये सी का। आप बोलोगे कि सर ये तो 1/36 में रेशियो में है, ये 1/9 है, और ये कितना है? 1/2। इन सभी का एलसीएम लोगे, बोलोगे कि सर 36 आएगा। 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ए का जो इन्वेस्ट हो गया प्रॉफिट 1 के रेशियो में आएगा, यहाँ 36 है। ये बोलोगे कि सर 4 के रेशियो में, और ये 18 के रेशियो में। आप बोलोगे कि सर टोटल प्रॉफिट कितना है? इनको ऐड कर दो टोटल प्रॉफिट, तो ये 22-23 हो जाएगा। अब 23 का वैल्यू सर टोटल प्रॉफिट आपको कितना दिया है? 46। आप बोलोगे कि सर 4600। एक का प्रॉफिट कितना होगा? सर बोलोगे 200। हमें किसका शेयर पूछ रहा है प्रॉफिट में? बी का। तो बी को किस रेशियो में प्रॉफिट है? बोलोगे 4। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलोगे कि सर 800 रुपए हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू 800, ये आपका ऑप्शन हो गया है। क्लियर हो? चलो 12 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आ जाइए आप किस बार 13 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये स्टार्ट ए बिजनेस विथ द 21,000 एंड द ज्वाइन आफ्टर, ठीक है भाई, बी इन्वेस्टमेंट 36 आफ्टर हाउ मेनी मंथ, कितने मंथ के बाद बी ज्वाइन होता है? प्रॉफिट जो इन दोनों का एंड ईयर्स में प्रॉफिट जो है, दोनों का प्रॉफिट आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है। चलो, ये आपको डिवाइड है इक्वल, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर ए है और दूसरा पर्सन है बी। ए जो है ये 21,000 इन्वेस्टमेंट किया है, बी जो है 36,000 इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक। तो रेशियो में आप इसको कट कर दो। सर आप बोलोगे इसको 3 से कट करोगे 7 बार में, और 3 से कट करोगे ये 12 बार में। ये रेशियो में कट हो गया। लेकिन ये टोटल 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये कितने मंथ के लिए? यक्स मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया। आप बोलोगे कि सर इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो आपस में इक्वल है क्या? अर्थात 7 × 12, और ये इक्वल है 12 × x। इसको आप कट कर दो।
तो यक्स का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा 7। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी कितने मंथ के बाद ज्वाइन होता है। तो बी जो है 5 मंथ के बाद ज्वाइन होता है क्या। तो यक्स का वैल्यू हमें 7 आया, तो लेकिन टोटल 1 साल के लिए बिजनेस किया गया, तो बी जो है 5 मंथ के बाद ज्वाइन हो रहा है क्या, क्योंकि 12 मंथ के लिए बिजनेस किया गया है। तो यक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे आपको 7 आ रहा है, 7 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका मतलब 5 मंथ के बाद आया। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलो 14 नंबर में, ए स्टार्ट ए बिजनेस विद द 3500 रुपया, आफ्टर 5 मंथ के बाद बी ज्वाइन होता है। एस हिज पार्टनर आफ्टर 1 ईयर्स में प्रॉफिट डिवाइड बाय 2 और 3 के रेशियो में। तो आप बोलोगे कि सर ए है और दूसरे पर्सन का नाम बी है। ए ने 3500 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है। ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 3500। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया सर आपको पता नहीं है, लेकिन ए ने पूरे कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया, बोलोगे सर 12 मंथ के लिए। बी ने कितने मंथ के लिए, 5 मंथ के बाद आया, तो ये 7 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अब ये प्रॉफिट 2 और 3 के रेशियो में सर इन दोनों ने बांट लिया। यहाँ बोलते हो सर इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ बोलते हो सर टाइम आता है, यहाँ पर क्या आता है प्रॉफिट। क्लियर हो सभी, चलो क्या आपको ये पता है कि इन दोनों का मल्टीपल ये वैल्यू आता है, ये प्रॉफिट है ना इन दोनों का मल्टीपल। तो आप बोलोगे कि सर हम 35 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 का, और अपान में ये प्रॉफिट है 2 यहाँ रख दिया। सर यही तो प्रॉफिट यहाँ भी तो है इनका रेशियो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे सर, यक्स में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, और आप सर बोल दो यहाँ 3 रख दो। क्या आप बोलोगे कि सर 2 इसको 6 बार में कट कर देगा, 7 इसको 5 बार में कट कर देगा, तो 6 पंजे 30, और 30 हो जाएगा ये 300। अब मल्टीप्लाई 3 से कर दो। आप बोलोगे कि सर कितना प्रॉफिट हो गया, यक्स का वैल्यू। बोलोगे कि सर ये 6 पंजे 30, एक जीरो और रहेगा। तो ये टोटल यक्स ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, बी ने तो 9,000 का इन्वेस्टमेंट किया है क्या। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा इस पर चलिए देखिए। ए और बी स्टार्ट ए बिजनेस ज्वाइन, ये इन्वेस्टमेंट 16,000, 8 मंथ के बाद बी ज्वाइन होता है। द बिजनेस 4 मंथ, कितने मंथ के लिए 4 मंथ के लिए। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, बी जो है ये टोटल प्रॉफिट बी का जो क्लेम 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन जो किया गया बी को कितना किया गया इस शेयर में, ठीक है। चलो तो ए है और ये है बी है। ए ने कितना में इन्वेस्टमेंट किया, आप बोलोगे कि सर 16,000 इन्वेस्टमेंट किया। बी ने कितना किया आपको नहीं पता सर, हमें नहीं मालूम है, यक्स रख दो। अब आप बोलोगे कि सर ए ने जो बिजनेस किया है 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया अब बोलोगे सर 4 मंथ के लिए किया गया। अब टोटल प्रॉफिट में बी कितना है, बोलोगे कि सर टोटल 7 है, इसका मतलब बी ए को 5 मिला है, बी को 2 मिला है, ये भी कह सकते हो। चलो सेम वैसा ही क्वेश्चन, अभी आपको पिछला जो क्वेश्चन था वही। आप बोलोगे कि सर ये 16,000 है, इसमें मल्टीप्लाई करो 8 से और डिवाइड कर दो 5 से, यही इक्वल यक्स मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और डिवाइड कर दो किससे 2 से। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ये कैंसिल कैसे होगा, तो ये 4 इसको 2 बार में कट कर देगा। आप क्लियर हो, तो 4 इसको 2 बार में कट कर दिया। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 हो जाएगा क्या, ये 16 दूना 32 हो गया। ये 32 को डिवाइड करोगे किससे 5 से, ठीक है। 32 से किससे डिवाइड करोगे 5 से, ठीक है। और इसमें अभी 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो ये 64 हो जाएगा क्या, और 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 टाइम में, 5 2 टाइम में, 8 टाइम में, आपको आंसर मिलेगा क्या, ये विल बी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हो सभी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हम 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है। क्लियर हो, चलो तो इसमें जो कंडीशन कहाँ है उस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विथ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट रेशियो 18 और 7 के रेशियो में है। आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, ए इन्वेस्टमेंट 2,000 मोर
एंड द इन्वेस्टमेंट बी 7,000 मोर एट द एंड ऑफ द ईयर्स if the profit was the distributed among team in the ratio 2 और 1 के रेशियो में respect what was the total initial investment with the which A and B start the business। क्लियर है? चलो, तो यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ये 18x और ये 7x लगा के बिजनेस किया, यही हमें रेशियो में दिया हुआ है। आफ्टर 4 मंथ के बाद ये इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए और कर देता है। तो आप बोलोगे कि सर 18x तो लगाया था, ये 4 मंथ के लिए लगाया और प्लस इसमें वो 18x में वो 2,000 रुपए और लगा दिया, लेकिन जो मंथ बच रहा है कितना आपका बच रहा है? आप बोलोगे कि सर ये 8 मंथ बच गया, 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। चलिए, इसी तरह से आपको बी की कहानी है। बी का 7x इन्वेस्टमेंट किया है और वो भी 4 मंथ के बाद, फिर ये अपने अमाउंट में कितना ऐड कर दिया? आप बोलोगे कि सर 7,000 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 7,000 प्लस कर दीजिए। आप बोलोगे कि सर ये 4 मंथ बीत गया और 8 मंथ ये, अब जो आया है डिस्ट्रीब्यूट किया गया रेशियो में, तो 2 और 1 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। चलो, अगर ये 2 का वैल्यू है तो ये 1 का वैल्यू है। क्लियर है? समझ गए? तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, ये हमें देखिए प्रॉफिट 2 और 1 के रेशियो में है, तो इक्वल करने के लिए 2 से यहां मल्टीप्लाई करा दो, 1 से यहां। क्लियर हो? चलो, इसको आप मल्टीप्लाई करके क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, ये ध्यान से समझिए। ये आपका 72x हो जाएगा और प्लस 18 × 8 = 144 हो जाएगा। ये प्लस आपको क्या मिलेगा? बोलोगे कि सर 16,000 आ जाए। इक्वल में क्या होगा सर, जब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये देखिए, ये 28 हो जाएगा, 7 × 4 = 28। ठीक है, यहाँ पर 28 आ जाएगा। तो 28 का हम डबल करेंगे, जब हम इसमें पहले हम क्या कर लें, लिख लें। ये 28 मुझे हो जाएगा और प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56x होगा और प्लस 8 × 7 = 56 हो जाएगा। क्लियर हो? चलो, अब ये जो प्रॉफिट है ये 2 और 1 के रेशियो में, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करा दो। आप बोलोगे कि सर इन दोनों को पहले प्लस कर दीजिए। प्लस करने पर कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर ये आपका 216x हो जाएगा, प्लस में 16,000 हो गया, इक्वल में जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आप बोलोगे कि सर 84 आएगा। 8 × 6 = 14 और 7 और 1 8, 84 हो जाएगा। 84 का डबल सर बोलोगे कितना होगा? 168x हो जाएगा और प्लस में ये 112 हो जाएगा और इसके बाद आपको 3 जीरो लगा देना है। आप बोलोगे सर इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे 48x आएगा, इक्वल में यहां से इसको सर माइनस कर दीजिए, तो लास्ट में आपके पास 3 जीरो आएगा। इसको यहां से माइनस करेंगे तो सर बोलेंगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 96 हो जाएगा। बोलोगे कि सर इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 96, ये 2,000 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे कि सर ये 2,000 हो गया। क्लियर है? चलो, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी का शेयर पूछ रहा है ना। तो ए और बी ने कितना इन्वेस्टमेंट साथ में किया? तो ए और बी 8 और ये 18 और 7 को प्लस कर दीजिए, तो बोलोगे कि सर 25x हो जाएगा। ये 25x का ही वैल्यू मुझसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2,000 है क्या? आप बोलोगे कि सर 2,000 है। आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आप बोलोगे कि सर 50,000 आंसर हो जाएगा क्या? आप बोलोगे कि सर 15,000। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? इसी प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लीजिए ऑप्शन में, अगर ऑप्शन से करना चाह रहे थे तो ये आपका 25 होगा, लेकिन 25 में सभी ऑप्शन है मल्टीपल, तो ऑप्शन कैसे बताओगे? आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर है? और इन दोनों का जो प्रॉफिट है 2 और 1 के रेशियो में बांटना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने